और पैलेस्टीन के बीच जो मामला चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले के बारे में मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो में बताया था, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मामले पर मैंने एक वीडियो बनाया था और आज दूसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बनाने की जरूरत है, और जरूरत क्यों है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। अच्छा, ये बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश के कई होनहार पत्रकार इजराइल के दौरे पर हैं और वो वहां से न्यूज कवर कर रहे हैं, जिसमें वो आपको सिर्फ एक तरफी चीजें दिखा रहे हैं। और दिखाए भी क्यों ना, उनका तो काम ही है भक्ति करना। ये सब इतने बेशरम हो गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अपने देश का राज्य मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, तो ये लोग मणिपुर नहीं जा पाए, और देखिए इजराइल कैसे पहुंच गए हैं। अपने देश में इनके काम करने की वजह से कोई इज्जत तो कमा नहीं पाए, और अब ये लोग वहां गए हैं अपनी खूबियां दिखाने। अच्छी बात है, जाना चाहिए, मगर सिर्फ इजराइल क्यों, फिलिस्तीन क्यों नहीं? आप जब भी टीवी खोल करके देखेंगे तो आपको ये खूब बताएंगे कि इजराइल के पास ये है वो है, इजराइल आगे ये करने वाला है। और जब दूसरी तरफ से हमला होता है तो चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे हमले के कारण इजराइल में हुई कई लोगों की मौतें। ये खबर काफी दुख के साथ बताते हैं। देखिए, ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, और हकीकत को मानना मुश्किल होता है, मगर मानिए। कोई बात नहीं, इजराइल के लिए वो लोग काम कर रहे हैं तो फिलिस्तीन के लिए हम कर देते हैं। उनकी खबर हम बता देते हैं। आपको ये भी बता देता हूं, हमारे काम में उनसे ज्यादा खतरा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। मैं हकीकत दिखाऊंगा, किसी को गलत साबित करने के लिए झूठ नहीं दिखाऊंगा और ना ही बोलूंगा। ये बात तो आपको मालूम ही है कि हमारे देश के कई गोदी मीडिया इजराइल गए हुए हैं, वहां जाके दलाली कर रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं दिखता, और पड़ोसी के बच्चे की आंख में आंसू देखकर छाती पीट रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यही गोदी मीडिया अपने ही देश में हो रहे बच्चों पर अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते, वहां कवर करने नहीं जाते। उज्जैन की सड़कों पर एक मासूम बच्ची जो 2 घंटों तक लहूलुहान होकर घूमती रही, तब ये कहां थे? इस मामले पर मैंने वीडियो बनाया था, जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हें मैं इसलिए दलाल कह रहा हूं क्योंकि ये लोग विदेश में जाके आंसू बहा रहे हैं, इजराइल के लिए दुख जता रहे हैं, मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहे हैं। अपने खुद के देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके बावजूद ये दलाल मीडिया अपने देश को छोड़ करके यहाँ से भाग गए। अब आप ही बताओ, मणिपुर जैसे मामले पर इनके आंखों से आंसू नहीं आया, वहां की सरकार से सवाल नहीं पूछा, तो इन्हें दलाल नहीं तो और क्या बोला जाए? हमारे देश से जो गोदी मीडिया इजराइल गई हुई है, वो वहां जाके एक काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। फेक प्रोपोगेंडा खूब फैला रहे हैं, और बहुत अच्छे ढंग से फैला रहे हैं, एक तरफी बात खूब बता रहे हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर इजराइल पर हमला करने वाला हमास आतंकवादी हो सकता है, तो क्या गजा के अस्पताल पर हमला करने वाला और 500 से ज्यादा लोगों को जान से मारने वाला जिम्मेदार इजराइल आतंकवादी नहीं हो सकता? अगर निर्दोष लोगों को मारने वाला आतंकवादी होता है, तो अस्पताल में 500 लोगों को जान से मार देने वाला इजराइल क्या वो आतंकवादी नहीं है? गजा में 3000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला इजराइल क्या हुआ? क्या वो आतंकवादी नहीं है? दुख भरी खबर यह है कि इजराइल ने गजा के अल अहली अरब अस्पताल में मिसाइल गिरा करके 500 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मार दिया। इजराइल को शक था कि अस्पताल में आतंकी छुपे हो सकते हैं, इसलिए अस्पताल में मिसाइलें दाग दी। इजराइल ने कई मस्जिदों पर मिसाइलें दागी हैं, और सिर्फ इस शक में कि उन मस्जिदों में आतंकी छुपे हो सकते हैं। मैं आपको मस्जिदों के नाम भी बता देता हूँ। अल घरबी मस्जिद, यासीन मस्जिद, अल यामुर्क मस्जिद और अल सूसी मस्जिद। इजराइल को शक होता है कि घरों में आतंकी छुपे हो सकते हैं, तो वो घरों पर भी मिसाइलें दाग देता है। हजारों निर्दोष लोगों की जान
लेने वाला इजराइल वो क्या है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? हजारों लोगों की जानें ली जा रही हैं, गजा को जहन्नुम बना दिया है। इजराइल जानबूझ करके स्कूल, मस्जिदों और अस्पतालों पर मिसाइलें दाग रहा है। मैं आपको ये बता देता हूं कि गजा अब रहने लायक ही नहीं बचा है। आपने एक खबर सुनी और देखी जरूर होगी कि इजराइल ने गजा शहर में पानी, बिजली और भी दूसरे तरह के जरूरियात की चीजों को बंद कर दिया है और ये सब एक सोची समझी साजिश है। और इजराइल ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि लोग गजा छोड़ करके भाग जाएं। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब गजा में बसने का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा तो लोग वहां क्यों रहेंगे? और जाहिर सी बात है कि उसके बाद गजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो क्रोनोलॉजी अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो आपको गोदी मीडिया नहीं समझाएगी। तो सुनिए और समझ लीजिए। इजराइल जो है गजा के रिहायशी इलाकों पर आखिर बमबारी क्यों कर रहा है? इमारतों को आखिर क्यों तबाह कर रहा है? आखिर आम लोगों, मासूम बच्चों पर हमला क्यों कर रहा है? मस्जिदों को आखिर क्यों तबाह कर रहा है? गजा का पानी काटा, इंटरनेट बंद किया, गजा की बिजली काट दी। और ये सब इजराइल सिर्फ गजा में रह रहे लोगों को भगाने के लिए कर रहा है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि इजराइल जो है वो हमास से जंग नहीं लड़ रहा है, वो गजा को खाली कराने की बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। प्रैक्टिकली बात करें तो इजराइल के सामने हमास की ताकत बहुत कम है, या यूं कहें ना के बराबर है। हमास के सहारे इजराइल सिर्फ गजा को अपने कब्जे में लेना चाहता है। एक बड़ी आबादी मिस्र के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और जॉर्डन के सीमा के पास भी पहुंच चुकी है, मगर उन्हें वहां शरण नहीं मिल पा रहा है। और देखा यह भी जा रहा है कि कोई भी मुस्लिम देश गजा के लोगों को शरण नहीं दे पा रहा है। वो आपस में बात कर रहे हैं, भले ही दुख जता रहे हैं, मगर एक्शन की बात की जाए तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। अल अहली अस्पताल में जो मिसाइल दागी गई उसमें इजराइल और इजराइल के सपोर्ट करने वाले तमाम देशों का कहना है कि इजराइल ने वहां मिसाइल नहीं दागी, बल्कि हमास का एक मिसाइल मिस होने की वजह से वहां गिरा है। अमेरिका कहता है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। भला आप ही सोचिए, जो जंग करा रहा है वो जांच कराने की बात कर रहा है। अच्छा मजाक है। इजराइल को लड़ने के लिए तमाम हथियार दे रहा है और वही जांच कराने की बात कर रहा है। अच्छा मजाक है। गजा में 3000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें बच्चे, महिला, बुजुर्ग और तमाम लोग शामिल हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। गजा में हो रहे नरसंहार का जितना जिम्मेदार इजराइल है, उतना ही जिम्मेदार अमेरिका भी है, या वो देश भी है जो इजराइल का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। जिम्मेदार यूनाइटेड नेशन भी है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूनाइटेड नेशन हर साल दुनिया के 137 देश शांति कायम रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए का चंदा देती है, मगर यूनाइटेड नेशन अपने काम में विफल होते नजर आ रही है। रशिया यूक्रेन जंग और अब पैलेस्टीन इजराइल जंग ने यूनाइटेड नेशन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कई मुस्लिम देश गजा के साथ होने की बात तो कर रहे हैं, मगर खुल करके साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये सब अगर नहीं रुका या दूसरे देशों का साथ गजा को नहीं मिला तो अमेरिका और इजराइल गजा पर कब्जा कर लेंगे और ये सब बातें ही करते रह जाएंगे। गजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले पर पैलेस्टीन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो ये हमला 2008 से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हवाई हमला होगा। इजराइल के राष्ट्रपति तो कहते हैं कि गजा में कोई निर्दोष नागरिक नहीं है। इस बात से आप इजराइल की मंशा को समझ सकते हैं और ये बात जान सकते हैं कि इजराइल गजा और फिलिस्तीन में रह रहे लोगों के बारे में क्या सोच रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के अस्पताल पर हुए हमले पर हमास पर आरोप लगाया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अस्पताल में हमारे हाथ कई सूत्रों से खुफिया जानकारी मिली है कि असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही
जिम्मेदार है। ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि बर्बर आतंकवादियों ने ही गजा के अस्पताल पर हमला किया है, ना कि इजराइल सुरक्षा बलों ने। आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या तो की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या की। फिलिस्तीन के राजदूत रियाज मंसूर ने कहा कि वो झूठे हैं। इजराइल ने ये सोचकर हमला किया कि अस्पताल के आसपास हमास का ठिकाना था, फिर उन्होंने वह ट्वीट हटा दिया। हमारे पास उस ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट है। अब उन्होंने फिलिस्तीनियों को दोषी ठहराने की कोशिश करने के लिए कहानी बदल दी है। सेना के इजरायली प्रवक्ता ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पतालों को खाली करो। उनका इरादा खाली कराना था या अस्पतालों पर हमला करना। वो इस अपराध को नहीं मानने के लिए कहानी नहीं गढ़ सकते। दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए कि अमेरिका सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है। दोस्तों, इजराइल जिस तरह से गजा के औरतों और मासूम बच्चों को मार रहा है, वो ये साफ जाहिर करता है कि इजराइल एक बेहद कट्टर आतंकवादी देश है। जंग में मासूम बच्चों और औरतों पर हमला करने वाला देश बहादुर नहीं हो सकता, वो सिर्फ कायर हो सकते हैं। और इजराइल कायर है क्योंकि वो मासूम बच्चों को चुन चुन के मार रहा है। अल अहली अस्पताल में बमबारी के समय कितने लोग मौजूद थे, इसका सटीक आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, मगर जो लोग वहां राहत बचाव का काम करने गए, उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर नरसंहार है। जेरूसलम पोस्ट में एक बयान छपा था, चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। बयान गियोरा एलांड का है जिसमें वो कहते हैं कि गजा के अल शिफा हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए और गजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। एलान इजराइल के सुरक्षा परिषद के मुखिया रह चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि अल अहली अस्पताल पर हमला हमने नहीं किया है। तो आप क्रोनोलॉजी समझे। अस्पताल में बॉम्ब गिरने के कारण सिर्फ मरीजों की मौत नहीं हुई है, वहां पर रह रहे तमाम लोगों की मौत हुई है जो ये सोच करके अस्पताल के आसपास रह रहे थे कि अस्पताल पर हमला नहीं होगा, मगर वो लोग गलत थे। वो ये भूल गए कि आतंकवादी और कट्टर लोग मारते समय जगह और समय नहीं देखते। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि हमला बहुत भयानक था। मैं आपके साथ उसका वीडियो शेयर नहीं कर सकता, कॉपीराइट आने का खतरा रहता है, उसके लिए माफी चाहूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक 48 से ज्यादा स्कूल की इमारतों पर बॉम्ब गिराया गया है। गजा एक बहुत छोटी जगह है, वहां इतने अस्पताल नहीं है, फिर भी इजराइल अस्पतालों को खाली कराने का अल्टीमेटम देते रहा। अल अहली अस्पताल पर किसने हमला किया, ये सवाल सभी के दिमाग में है और सब इसका जवाब जानते भी हैं। बस एक बात और आप सभी के साथ करके ये वीडियो यहीं खत्म कर दूंगा और फिर अगली वीडियो में बात करेंगे और हकीकत दिखाएंगे। सुनिए, इजराइल घरों पर बमबारी करता है, स्कूलों पर बमबारी करता है, अस्पतालों पर बमबारी करता है, मस्जिदों पर बमबारी करता है, चर्च पर बमबारी करता है, पत्रकारों को मारता है, यूनाइटेड नेशन के वर्करों को मारता है और उन लोगों को मारता है जो खतरे की संभावना वाले स्थान से हटे और हटाए गए थे। इतना कुछ होने के बाद भी वो चाहते हैं कि आप ये सोचें कि इजराइल अच्छा है और फिलिस्तीन शैतान है और आतंकवादी है। जो भी सोचे विचार करके सोचे, ऐसे ही ना सोचे। धन्यवाद।